Hello बच्चों, today we will start one another biomolecule that is nucleic acid. Or in the previous classes we have completed our three biomolecules that are proteins, carbohydrate and lipids. Now let's start with nucleic acid. It is discovered by Frederick Miescher from the nuclei of pus cells, leukocytes, from discarded surgical bandage and call it nuclein. क्या किया था फ्रेडरिक ने, इन्होंने जो आपकी वुंड होता है, आपकी चोट लगती है तो वहाँ पर आपके पस पड़ जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा येलोइश लिक्विड, दैट इज़ कॉल्ड पस। जो पस सेल्स होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, उनमें आपके जो फाइटर सेल्स होती हैं बॉडी की, वो वुंड में जो जर्म्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स देता है इन द फॉर्म ऑफ दीज सेल्स। आपके सेल्स वहाँ पर जो इकट्ठे हो जाते हैं वो आपके जर्म्स से फाइट करने के लिए होती हैं। तो क्या किया था इन्होंने, उस पस सेल्स में से, उन सेल्स में से जो लिक्विसाइड सेल्स हैं, WBCs हैं, आपका जो न्यूक्लिन है, आपका एक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था। और क्योंकि वो न्यूक्लियस में से था इसलिए उसका नाम जो था न्यूक्लिन रखा गया उस टाइम पर। लेटर इट इज़ शोन टू बी अ फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। लेटर स्टडीज़ में क्या देखा गया, जो ये आपका स्ट्रक्चर जो यहाँ मिला था इन्हें पस सेल्स के न्यूक्लियस में, वो जो बेसिकली क्या है, फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है। इसी वजह से, और क्या प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस में, तो उसके लिए उनका नाम क्या रखा गया जो हम अभी भी पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कि हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स की तरह ये क्या है, आपके एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिले थे जब ऑर्गेनिक एनालिसिस किया गया था किसी भी टिश्यू सेल्स का। आप किसी भी लिविंग टिश्यूज़ का जो ऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे तो अब आपको जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का होता है, उसमें आपको न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा। दीज आर व्हाट, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हैं तो इनकी मोनोमेरिक यूनिट होगी। मोनोमेरिक यूनिट क्या है इनकी, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, आपके 2 टाइप्स में फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं, RNA एंड DNA। ये तो नाम आपने सुने होंगे। RNA इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA इज़ वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ये, ठीक है। RNA क्या है आपका, शुगर। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपकी शुगर जो होती है RNA में वो राइबोज शुगर होती है, DNA में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। इस बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। नाउ हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। न्यूक्लियोटाइड आपका 3 मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइंड होकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड आपके फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर से कंबाइंड होता है, शुगर से आपके नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइंड होते हैं। तीनों ही स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड्स हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके आपका एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इनकी कंपोजिशन को आपके 2 कंपोजिशन में इनको कैटेगराइज किया गया है, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट। आपके फॉस्फेट को अलग रखा गया है, और जो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन दोनों को जो कंबाइंड यूनिट है इन दोनों की, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। मतलब कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो आपके दोनों ही हैं कंबाइनली कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड्स। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपकी बड़ी यूनिट है और न्यूक्लियोसाइड्स जो है आपकी क्या है, शुगर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसका पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का। अब शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर आपके न्यूक्लियोसाइड्स बने हैं। शुगर जो है यहाँ पर आपकी 2 टाइप्स की हमने ऊपर भी देखा, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज आपकी RNA में एंड डीऑक्सीराइबोज आपके DNA में। नाइट्रोजनस बेसिस भी हमारे क्या होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में। हमारे 2 कैटेगरीज के आपके नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो हैं आपके 2 प्यूरीन्स मिलते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। आपके एडेनाइन को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, G से ग्वानिन, ग्वानिन को G से, C से साइटोसिन को C से, थाइमीन को T से एंड यूरेसिल को U से। इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। आपके शुगर जो है 2 टाइप्स के हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। हम इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, राइबोज शुगर पेंटोज शुगर होती है, हेट्रोसाइक्लिक है, आपका O है, और बाकी पोजीशन पे क्या है, आपका कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आपकी नंबरिंग की जाती है इसकी, और आपके ये स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको लर्न करने हैं।
इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में? आपको जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वहाँ पर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वहीं आपके डीऑक्सीराइबोज में क्या है, ये और हाइड्रोक्सिल की जगह आपका हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे, दोनों ही साइड। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यही डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों ही शुगर्स में। नाइट्रोजनस बेसिस हमने देखा 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरह से है और पिरिमिडीन का इस तरह से। ये दोनों ही क्या है, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्यों कहा गया है, क्योंकि कार्बन जो साइकिल बना रहा है आपका, वो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही मिलकर आपके साइकिल्स बना रहे हैं, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कहा गया है। अगर एक ही एटम जो एक ही इन्वॉल्व होता है आपके साइकिल बनाने में तो उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, 2 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो इसको क्या कहेंगे हम, हेट्रोसाइक्लिक। अब इनकी जो नंबरिंग्स होती है आपकी प्यूरीन्स की, देखो नाम छोटा है लेकिन मॉलिक्यूल थोड़ा डबल साइक्लिक, 2 डबल साइकिल है, मतलब 2 साइकिल्स हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नाम बड़ा है इनका, इस तरह से आप याद रखिएगा। पिरिमिडीन्स का जो है सिंपल है और प्यूरीन्स का जो है 2 साइकिल्स हैं। इनकी नंबरिंग जो है इसी तरह से होगी। आपको इस नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज गया है, उसके बाद क्लॉकवाइज 7 8 9, ठीक। यहाँ पर पिरिमिडीन में इसका उल्टा है, आपको सारी जो नंबरिंग है वो इस नीचे वाले नाइट्रोजन से स्टार्ट करनी है और उसके बाद ये जो नंबरिंग होगी क्लॉकवाइज होगी, 1 2 3 4 5 6। और कैसे होगी, मैंने पहले भी बताया था, आपके जो भी नाइट्रोजन के पास में जो मॉलिक्यूल पड़ेगा दूसरा पास में होना चाहिए। अगर इधर से लेंगे हम तो ये दूर पड़ जाएगा, 1 2 3 4, तो इसीलिए इनकी नंबरिंग इस तरह से की जाती है, 1 2 3, पास वाली पोजीशन पे मिल गया। ओके, नाउ प्यूरीन्स आपके 2 थे, एडेनिन ग्वानिन, ये स्ट्रक्चर दोनों में ही होगा। दूसरी बात यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या आता है आपका, ये यहाँ पर आपका अमाइनो ग्रुप पे आपका 6th पोजीशन पे ऐड है, यहाँ पे 6th पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन है और जो आपकी 2nd पोजीशन है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है आपका एडेनिन और ग्वानिन में, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम है इसकी तरह। ऐसे ही आप जब हम किसकी बात करते हैं, पिरिमिडीन्स की बात करते हैं, वहाँ पर भी स्ट्रक्चर सेम है। साइटोसिन जो है, साइटोसिन में आपका क्या प्रेजेंट है, आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है 4th पोजीशन पे, ऑक्सीजन है आपका 2nd पे। यूरेसिल में आपका 4th पे ऑक्सीजन है और 2nd पे भी ऑक्सीजन है। थायमीन में भी यूरेसिल की तरह ही है, पर क्या है, ये मिथाइलेट हो जाता है, आपके 5th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, वरना यूरेसिल की तरह ये देखिए आप। और बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका पिरिमिडीन की तरह ही है। सो ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस के और शुगर के। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।